Class 7 Science Chapter Nutrition in Animals. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी पे चलने वाले हैं। हमारे फूड की इनक्रेडिबल जर्नी, फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट बाइट टू द वेरी एंड। तो चलो लेट्स डाइव इन और पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है। सोचो, कभी आपने सोचा है कि आप जो सैंडविच या रोटी खाते हैं उसके एक बाइट के बाद उसका क्या होता है? I mean, it doesn't just disappear, right? Well, it's not magic, it's a fantastic process. In fact, ये एक पूरा एडवेंचर है। तो चलो, let's all become explorers and follow the food. देखो, here's the thing. हमारी बॉडी ना फूड के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। It's too complicated for ourselves. इसलिए बॉडी को पहले उसे छोटे सिंपलर पीसेस में तोड़ना पड़ता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। It's just like solving a big math problem by breaking it down into smaller, easier steps. Okay, so here's our map for the journey, our game plan. We're going to start at the mouth, then we'll travel through the stomach's acid pool, navigate the long tunnels of the intestines, and we'll even take a little detour to see how other amazing animals eat. Tanya, are you ready? Chalo, shuru karte hain. Right. First stop on our tour है the buccal cavity. ये बस एक फैंसी साइंस नेम है हमारे माउथ के लिए। यहीं से फूड को बॉडी के अंदर लेने का प्रोसेस, जिसे हम इंजेशन कहते हैं, शुरू होता है। दिस इज द ग्रैंड एंट्रेंस टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सोचो, आपके माउथ में एक पूरा स्पेशलाइज्ड टूल किट है। हाँ, आपके टीथ। जो फ्रंट के इंसाइजेस हैं वो एप्पल को कट और बाइट करने के लिए परफेक्ट हैं। फिर आते हैं शार्प केनाइन्स, जो फूड को पियर्स और टेयर करते हैं। और बिल्कुल पीछे आते हैं बड़े प्रीमोलार्स और मोलार्स। उनका काम है सब कुछ अच्छे से च्यू और ग्राइंड करना। देखा, हर टूथ का एक स्पेशल काम है। बट वेट, इट्स नॉट जस्ट द टीथ। हमारे माउथ में एक मैजिक लिक्विड भी है, सलाइवा। जरा इस सिंपल एक्सपेरिमेंट को देखो। जब हमने बॉइल्ड राइस में आयोडीन डाला तो वो ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब उसमें स्टार्च है। लेकिन जब च्यूड राइस में आयोडीन डाला तो कलर चेंज नहीं हुआ। सो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? क्यों? वेल, क्योंकि हमारे सलाइवा ने स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक डाउन कर दिया। दैट्स राइट, डाइजेशन राइट हियर इन द माउथ से ही शुरू हो जाता है। ऑलराइट, वंस द फूड इज ऑल च्यूड अप, हमारा अगला स्टॉप है द स्टमक। माउथ से फूड एक लॉन्ग पाइप इसोफेगस के थ्रू नीचे जाकर इस जे शेप्ड मस्कुलर बैग में पहुंचता है। नाउ, स्टमक की दीवारें, दे आर लाइक अ केमिकल फैक्ट्री। ये 3 पावरफुल चीजें रिलीज करती हैं। नंबर 1, म्यूकस। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है जो स्टमक को उसके अपने ही पावरफुल एसिड से बचाता है। नंबर 2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग जर्म किलर है जो फूड के साथ आए हुए हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। और नंबर 3, डाइजेस्टिव जूसेस। ये प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू करते हैं। बट हमें स्टमक के बारे में इतना सब कैसे पता चला? इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी, एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सीडेंट से। बैक इन 1822, डॉक्टर विलियम बॉमोंट ने एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक आदमी को अ शॉटगन वूंड से बचाया। इसके बाद उसके पेट में एक होल रह गया था और डॉक्टर बॉमोंट उस होल से एक्चुअली स्टमक को काम करते हुए देख पाए। ही डिस्कवर्ड कि स्टमक फूड को चर्न करता है और उसमें से एक फ्लूइड निकलता है जो उसे डाइजेस्ट करता है। Isn't that just amazing? ओके, स्टमक से आगे हमारा पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जो अब एक सूपी पेस्ट जैसा है, एंटर करता है जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में। ये है एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब जिसे कहते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है और असली काम शुरू होता है। ओके, टेक अ गेस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी हो सकती है? You are going to be surprised. It's about 7.5 meters long. Seriously, that's taller than 2 floors of a building. Just imagine, इतनी लंबी ट्यूब आपके छोटे से एब्डोमेन में कैसे फिट होती है? Incredible, right? तो इस लंबी सी इंटेस्टाइन के अंदर का सीक्रेट क्या है? वेल, दीवारों पर हजारों लाखों छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहते हैं विली। ये विली सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। थिंक ऑफ देम लाइक टाइनी टेंटिकल्स, ताकि फूड से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सीधा ब्लड में भेजा जा सके।
तो फाइनली इतना सब ब्रेकडाउन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर फूड के सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स अपने सबसे सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज, फैट्स बन जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन्स बन जाते हैं अमीनो एसिड्स। यही है हमारी बॉडी के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो वी हैव द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन आवर ब्लड। नाउ व्हाट? वेल, अब ब्लड इन अलग अलग जगह पर डिलीवर करता है जहां उनकी जरूरत है। इस प्रोसेस को कहते हैं असिमिलेशन। यहाँ पर इन सिंपल सब्सटेंसेस से बॉडी अपनी जरूरत की कॉम्प्लेक्स चीजें बनाती है, जैसे न्यू प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। बेसिकली अब जाकर बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को एक्चुअली यूज कर रही है। सो अब तक हमने ह्यूमंस की बात की, पर हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या सभी एनिमल्स ऐसे ही खाना डाइजेस्ट करते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। नो वे। चलो कुछ और अमेजिंग ईटर्स से मिलते हैं। गेट रेडी फॉर दिस वन बिकॉज इट इज प्रीटी वाइल्ड। लुक एट द स्टारफिश। ये कितनी अमेजिंग है। जब उसे कोई हार्ड शेल वाला एनिमल खाना होता है तो वो अपने माउथ से अपना स्टमक ही बाहर निकाल लेती है। इट लिटरली डाइजेस्ट द एनिमल आउटसाइड इट्स बॉडी और फिर स्टमक को वापस अंदर ले लेती है। वाओ, नेचर इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। You've probably seen this, right? आपने काउज और बफलोज को देखा होगा, वो खाना ना खाते हुए भी हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? Come on, let's solve this mystery. Well, ये एनिमल्स जिन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं, उनके पास एक ईट नाउ च्यू लेटर सिस्टम होता है। पहले वो घास को जल्दी से स्वॉलो करके अपने स्टमक के एक स्पेशल पार्ट, जिसे रूमिन कहते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं। फिर बाद में जब वो आराम से बैठे होते हैं तो वो उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जिसे खद कहते हैं, को वापस अपने माउथ में लाते हैं और आराम से चबाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। तो इससे एक और सवाल आता है, हम घास क्यों नहीं खा सकते? सिंपल, क्योंकि घास में सेल्यूलोज होता है जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। हम ह्यूमंस इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन काउज के रूमेन में स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो इस सेल्यूलोज को ईजिली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो इट्स नॉट रियली द काउ, इट्स ऑल अबाउट हैविंग द राइट बैक्टीरिया फॉर द जॉब। Okay, let's go from a big animal like a cow to something super small, a microscopic single-celled organism, the amoeba. इसके पास ना माउथ है ना स्टमक, तो ये कैसे खाता है? Well, जब उसे फूड मिलता है तो वो अपने फॉल्स फीट या सूडोपोडिया को उसके चारों तरफ फैलाकर उसे पकड़ लेता है, जैसे एक हग दे रहा हो। फूड एक फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है, वहीं पर डाइजेस्टिव जूसेस उसे ब्रेक डाउन करते हैं और वेस्ट बाहर निकल जाता है। इट्स सो सिंपल येट सो इफेक्टिव। Phew, what a fantastic journey our food takes, right? From a simple bite all the way to becoming the building blocks for our body. चलो, let's do a quick recap of the entire process, शुरू से लेकर आखिर तक। तो इस पूरी जर्नी को हम इन 5 मेन स्टेजेस में समराइज कर सकते हैं। फर्स्ट, इंजेशन यानी खाना अंदर लेना। सेकेंड, डाइजेशन यानी उसे तोड़ना। थर्ड, अब्जॉर्प्शन यानी न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में लेना। फोर्थ, असिमिलेशन यानी उन न्यूट्रिएंट्स को एक्चुअली यूज करना। और फिफ्थ, इजेशन यानी बचे हुए वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ये 5 स्टेप्स लाइफ के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। आई रियली होप आपको फूड की इस अमेजिंग जर्नी में मजा आया होगा। रिमेंबर, साइंस मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस उसे अच्छे से समझने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस करते रहो एंड आई प्रॉमिस यू साइंस इजी हो जाएगी। मिलते हैं अगली बार एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। बाय।